नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज की वीडियो में जिन 3 म्यूचुअल फंड कंपनी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लान का, वो है स्मॉल कैप फंड का, और हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा, HDFC और SBI का। देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न देता है, कौन सा म्यूचुअल फंड फ्यूचर के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और किस म्यूचुअल फंड ने अभी तक आपको शानदार 20% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे भी कि किस म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे आप रोजाना मात्र 25 रुपये जमा करके 1 करोड़ का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो हम हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे कैलकुलेटर के थ्रू कि आप 25 रुपये रोजाना मात्र इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए तक का फंड कैसे अपने लिए बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू की बात करेंगे। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की, NAV की। टाटा स्मॉल कैप फंड का NAV 23 रुपये 99 पैसे है, वहीं HDFC का 86 रुपये 14 पैसे और SBI का 119 रुपये 26 पैसे। अगर आप इनके VRO रेटिंग की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार, HDFC को 3 स्टार और SBI स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी तीनों के ही सेम है, स्मॉल कैप और इक्विटी। फंड एज की बात करें तो टाटा का फंड एज है 3 साल 2 महीने, वहीं HDFC का 9 साल और SBI का भी 9 साल है। फंड साइज की बात करें तो टाटा के पास 1897 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश कर चुके हैं, वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड में 12,990 करोड़, वहीं SBI स्मॉल कैप फंड ने 11,250 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक अपने निवेश कर चुके हैं। अब आइए एक नज़र इनके तीनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। पिछले 3 महीने की रिटर्न्स पर नज़र डालें तो टाटा का 5.76% है, HDFC का 2.3% है, SBI स्मॉल कैप फंड का 3.58% है। पिछले 6 महीने में टाटा ने 16.94%, HDFC ने 16.03%, SBI ने 14.56% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में टाटा ने 73.4% का, HDFC ने 64.84% का, SBI ने 45.27% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो टाटा ने 32.6% का, HDFC ने 23.74% का, SBI ने 30.89% का, और पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो टाटा का अभी 5 साल नहीं हुए तो कोई रिटर्न नहीं है। HDFC ने 22.52% का, SBI ने 25.53% तक का रिटर्न दिया है। तो 5 सालों तक की रिटर्न की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड ने करीबन 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो टाटा का फंड ज़्यादा बेहतर है 3 साल तक के रिटर्न में HDFC और SBI के मुकाबले। वहीं अगर आप 5 साल का कंपैरिजन करें तो 5 साल के कंपैरिजन में SBI के स्मॉल कैप फंड का ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है HDFC के और टाटा के मुकाबले। अब आइए एक नज़र रिस्क मेजर्स पे डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का लेते समय रिस्क मेजर्स के, उसका अल्फा क्या बताता है, उसका बीटा क्या बताता है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा टाटा स्मॉल कैप फंड का 9.56 है, HDFC का 0.58 है, वहीं SBI स्मॉल कैप फंड का 8.15 है। सभी जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करा है ये हमें इस आंकड़े के थ्रू, अल्फा के थ्रू पता चलता है। या अगर बेंचमार्क का रिटर्न, मान लिया बेंचमार्क 1 महीने में 100% बढ़ता है, तो अगर हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो 100% नहीं बढ़ रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड बेकार है। अगर वो 100% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड 9.56 है, यानी काफ़ी ज़्यादा है अपने इंडेक्स के मुकाबले। HDFC का मात्र 0.5 है, यानी इन दो इसके मुकाबले, और SBI का 8.15 है। HDFC का जो अल्फा है वो SBI और टाटा के मुकाबले बहुत ही कम है। तो इस पैमाने पे भी टाटा का स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, अगर फंड ऊपर की तरफ जाता है तो कितनी तेज़ी से बढ़ता है इंडेक्स के मुकाबले, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो कितनी तेज़ी से उसके मुकाबले गिरता है। वॉलेटिलिटी जिस फंड की जितनी कम होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। टाटा की 0.8 है, HDFC की 0.94 है, SBI स्मॉल कैप फंड की 0.78 होता है। जनरली आइडियली क्या होता है कि जो बीटा होता है वो हमेशा एक से कम रहना चाहिए तो ही म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है। यहाँ इस पैमाने पे SBI स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छा है दोनों के मुकाबले। टाटा भी सेम ही है, 0.8 है, लेकिन HDFC ज़्यादा वोलेटाइल है इन दोनों के मुकाबले, वो ज़्यादा बढ़ता भी है तो ज़्यादा गिरता भी है। अब आइए इन तीनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चलता है कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो ये स्मॉल कैप फंड्स कंपनियाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हैं। तो टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें
जहां टाटा ने सर्विसेज में, एफएमसीजी में और केमिकल में अपना सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया हुआ है, वहीं एचडीएफसी ने सर्विसेज में, केमिकल में और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने कंज्यूमर ड्यूरेबल में, इंजीनियरिंग में और केमिकल में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है। अब टॉप 5 होल्डिंग भी देख लेते हैं, किन स्टॉक्स में जो टॉप 5 है सबसे ज़्यादा पैसा निवेश है। टाटा ने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री में, रेडिटन इंडिया लिमिटेड में, BASF इंडिया लिमिटेड में, रेडिको खैतान में। वहीं एचडीएफसी ने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में, चंबल फर्टिलाइजर में और पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है। वहीं एसबीआई ने सीला फॉर्म में, एलगी इक्विपमेंट ने, ब्लू स्टार लिमिटेड में, कार्बोडम यूनिवर्सल में और हस्टन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया हुआ है। तीनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, तो इन्होंने अपना मोस्टली पैसा इक्विटी में निवेश किया है। टाटा ने 88.91% पैसा इक्विटी में निवेश है, करीबन 11% पैसा इनके पास कैश में है। वहीं एचडीएफसी ने 94.34% पैसा इक्विटी में और करीबन 5.5% के करीबन पैसा इनके पास अभी कैश में है। वहीं एसबीआई ने 92.36% पैसा इक्विटी में निवेश किया है और करीबन 7.5% के करीब इनका पैसा अभी कैश में है, जो इन तीनों ही कंपनियों ने कहीं निवेश नहीं किया है। अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए ये दोबारा उसको निवेश करेंगे। अब अगर आप फंड डिटेल्स पर एक नज़र डालें तो एक्सपेंस रेशियो, जो टैक्स हमें पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनियों को जब हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.37 है, एचडीएफसी का 0.83 है, वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.79% है। टाटा स्मॉल कैप हमसे जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम ले रहा है, इन दोनों के मुकाबले 0.37% है मात्र। एग्जिट लोड 1% है तीनों ही म्यूचुअल फंड कंपनी का। एग्जिट लोड के लिए बता दूं, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं और 1 साल के अंदर अपना 10% या उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड भी पे करना होता है 1%, जो आप रिडीम कर रहे हो उसका 1%। मान लिया अगर आपने 10,000 रुपये अगर अपने निकाल लिए म्यूचुअल फंड से तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अगर आपने 1 साल के अंदर निकालते हैं, 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है तीनों ही म्यूचुअल फंड में, यानी आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाटा स्मॉल कैप फंड का है निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, टाटा स्मॉल कैप फंड में सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और लमसम 5,000 रुपये। एचडीएफसी में करना चाहते हैं तो सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये जमा करने होंगे। वहीं एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में अगर आप मिनिमम जमा करना चाहते हैं, सिप करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये हर महीना निवेश करने होंगे। तो आइए दोस्तों अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि तीनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कितना पैसा अपने लिए बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। कैलकुलेट करके देखते हैं कि 25 रुपये रोजाना यानी महीने का अगर आप 750 रुपये जमा करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में, जिनका रिटर्न लंबे समय में 20% तक रहा है और मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में भी ये 20% तक का ही रिटर्न देगा, तब इस कंडीशन में हम कितना फंड बना सकते हैं। अगर हम पहले टाइम पीरियड लेके चलते हैं, मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 750 रुपये कर दी है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न भी हमने डाल दिया 20%। टाइम पीरियड लेके चलते हैं 5 साल, तो 5 साल में हम जो हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 45,000 रुपये, जो हमें रिटर्न मिलेगा 32,591 रुपये मिलेगा। वही टोटल रिटर्न वैल्यू हो जाएगी 5 सालों में हम मात्र 750 रुपये हर महीना जमा करके 77,591 रुपये बना सकते हैं। वही 10 सालों में हम ये रिटर्न हमारा जो बढ़कर हो जाता है, जो टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 2,86,773 रुपये। अगर हम 10 सालों तक मंथली इन्वेस्टमेंट 25 रुपये रोजाना करते रहे तो हम 2,86,000 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 15 सालों में अगर हम हर महीने 750 रुपये यानी रोजाना 25 रुपये जमा करते रहे तो 8-8.5 लाख रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम रोजाना 25 रुपये का निवेश करते रहे इन म्यूचुअल फंड्स में तो 23,71,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं अगर हम 25 सालों की बात करें तो 25 सालों में हम हर रोजाना 25 रुपये जमा करके मंथली 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 64,70,000 रुपये का शानदार रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप 20 साल में जो रिटर्न आपका 23 लाख था, वहीं 5 सालों में, अगले 5 सालों में 3 गुना बढ़कर 64 लाख का हो जाता है।
मगर वहीं अगर आप 30 सालों तक ये स्कीम को चलाए रखते हैं और रोज़ाना मात्र 25 रुपये, जो आपके जीवन की बहुत बड़ी मतलब रकम भी नहीं है, रोज़ाना आपको मात्र 25 रुपये जमा करने होंगे। रोज़ाना आप मात्र 25 रुपये जमा करके 30 साल के बाद आप 1,75,20,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। मान लेते हैं ये रिटर्न 20% ना रहकर लंबे समय में 15% का रिटर्न ही रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप 52 लाख रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अगर रिटर्न बढ़ के 25% तक चला जाए तो आपके मात्र रोजाना के 25 रुपये 6 करोड़ रुपए तक का फंड आपके लिए दे सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि आप 15% तक के रिटर्न पे भी कितने 52 लाख रुपए तक बना सकते हैं। वहीं अगर आपका ये रिटर्न 20% रहा तब भी आप 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फंड या उससे ज़्यादा तक बना सकते हैं, 1,75 लाख रुपए तक का बना सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप रोजाना 25 रुपये निवेश करते हैं स्मॉल कैप में, इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में, तो आप एक अच्छा फंड अपने जीवन में अपने लिए बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तीनों ही म्यूचुअल फंड के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, ये कंपैरिजन जो हमने किया है किस फंड का क्या क्या खासियत है ये आपको बताया। कैसे लगी वीडियो? अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सलाह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, कंपैरिजन से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो, जिससे आपको जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएँ तो आपको आसानी हो। धन्यवाद।